हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज का जो वीडियो है वो काफी रिक्वेस्टेड भी है बिकॉज बहुत से लोग बोल रहे थे कि आप मैथ से रिलेटेड जो है वीडियो बनाइए कि कैसे मैथ में जो है अच्छा स्कोर करें। क्योंकि आप सभी को पता है कि मैथ से जो है बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनका मैथ कमजोर है, वो पेपर में जो है अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि आपको मैथ में ऐसी कौन सी चीज है जिस पर ध्यान देना है। और कुछ गलतियां मैंने किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, जब मैंने ऑफलाइन पेपर दिया था या फिर ऑनलाइन, उन दोनों में एक मिस्टेक जो है वो कॉमन था, जो कि आपको मेरे से वो गलती सीखनी चाहिए। एंड कोई भी जो लोग सीटेट की, जिसने भी सीटेट का जो है एग्जाम दिया होगा, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता सकता है कि मैथ में कैसे जो है बहुत ज्यादा स्कोर करें। क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप कम मेहनत में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ये आपके नंबर को काफी बूस्ट करता है, आपका नंबर जो है बढ़ा देता है। तो आज की जो वीडियो है वो मैथ से रिलेटेड है। चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 2, दोनों में मैथ्स आता है, आपको पता ही है। बट पेपर 2 में ये है कि आप ऑप्शनल होता है मैथ ले या ना ले, बट मैथ 1 में कंपलसरी है। तो मैं इवन आपको अपना नंबर भी दिखाऊंगी, पूरी ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ मैं सारी चीजें आपको बताती हूँ। कोई भी झूठ या कुछ ऐसा नहीं होता है। जो चीज मैंने किया है, मेरे जिस वजह से नंबर बढ़े हैं और कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से मेरे नंबर कम हो गए, इवन मैथ का जो नंबर है वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस मैंने माई स्कोर कार्ड में डिटेल में एक एक सब्जेक्ट का नंबर दिखाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो आप वहां पर जाकर दोनों पेपर का जो है नंबर वो भी आराम से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो से रिलेटेड जो है, जो मेरे एग्जाम के टाइम पे मुझे कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि मुझे बहुत फायदा हुआ था मैथ्स में, क्योंकि मैंने मैथ में उतना समय नहीं दिया था। मैंने हर बार आपको बोला है कि साथ में मेरी बहुत सी चीजें चल रही थी, लाइंड अप थी। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है पॉइंट्स वो नोट किए हुए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताने वाली हूँ जिससे आपको मैथ में काफी हेल्प मिल सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपका मैथ वीक है, स्ट्रांग है, डज नॉट मैटर, बस आपको कुछ चीजें ही ध्यान रखनी है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत हाई लेवल का मैथ आता है, बहुत बेसिक मैथ्स होते हैं। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो आज के बाद से, ये वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि आप मैथ में स्कोर नहीं कर सकते हैं। आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रीजन जो है आपके खुद सामने है। मैंने जब मैथ में, मैं सच बताती हूँ आपको मैं यहाँ पर मैथ का स्कोर भी जो है दिखा दूंगी, सो दैट आपको अच्छे से भरोसा हो जाए कि मैं कोई भी चीज झूठ नहीं बोलती हूँ। चाहूं तो मैं अपना मैथ का स्कोर वो ना भी दिखाऊं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने आपको हर चीज सच्चाई से बताई तो क्या पता आपका जो है नंबर, मतलब कहीं जो चीज गलतियां मैंने की थी वो ना आप करें, तो आपके नंबर जो है काफी अच्छा आएंगे। तो देखिए, मैंने जब पेपर स्टार्ट किया था, ऑफलाइन वाला या ऑनलाइन वाला, जब भी मैं पेपर करती थी तो मैंने पहले ही अपने मन में एक चीज बैठा लिया था कि मुझे कोई, हमेशा मैं बोलती हूँ कि कोई क्लास या कुछ ऐसा नहीं करना है। बट उस टाइम पे जो है, अगर मैंने किसी से भी पूछा है कि मैथ के लिए क्या करें या कुछ भी, जो साथ में, आपको पता है साथ में हमारे बहुत से लोग होते हैं जो लोग तैयारी कर चुके होते हैं, कोई भी सच नहीं बताता था। सब बस यही बोलते थे कि उन्होंने तो मतलब मैथ में कुछ पढ़ा ही नहीं। जब मैं बोलती थी ईवीएस में, वो भी कुछ नहीं पढ़ा है। आपने देखा होगा आसपास के लोग ऐसा करते हैं, वो कभी भी आपको सच नहीं बताएंगे। वो हमेशा ऐसे ही कहेंगे कि बिना पढ़े ही पास हो गया। कोई भी एग्जाम छोटा हो बड़ा हो, बिना पढ़े कुछ भी पास नहीं होता है। तो उस टाइम पे मुझे भी यही आंसर मिलता था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मुझे तो सीटेट को बस क्वालिफाई करना है, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था कि मुझे कोई बताए भी उसके हिसाब से मैं पढ़ूं, या फिर दूसरी चीजों को छोड़ के केवल सीटेट पे ही फोकस करूं। बट आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आपको मैं हर समय गाइड करने के लिए हूं, हर चीज बताने के लिए हूं। तो आपके अंदर तो कोई डर होना ही नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया कि सीडीपी, हमेशा जो बोलती हूँ, सीडीपी हो गया, लैंग्वेज हो गया। मैंने सोचा कि ये 3 सब्जेक्ट जो है 90 नंबर लेकर, जो है 90 नंबर इसी में आ जाएंगे। और मुझे क्या करना है कि सीटेट को केवल मतलब क्वालिफाइंग करना है। बट ये नहीं था कि मुझे 90 ही नंबर चाहिए, बस ये था कि आराम से मैं इतना कर लूं कि मेरे नंबर जो है 100 से नीचे ना हो, 100 एबव ही हो, मुझे इतना था। तो मैंने क्या किया कि इन 3 सब्जेक्ट को स्ट्रांग कर लिया था बहुत। और ईवीएस जो है वो मेरा ठीक था पहले से ही, तो उस पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी मुझे। प्लस जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करती थी, अब ये नोट कर लीजिएगा कि यही गलती मैंने किया है ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, कि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करती थी, जो मैंने आपको कल ऐप बताया था जहां पे 2011 से लेके 2021 तक के सारे फुल पेपर हैं, और कुछ जो है एक बीच के जो है मिस थे, तो मैं क्या करती थी कि कहीं मान लीजिए मुंबई में पेपर हुआ हो, और जब मेरा पेपर पूरा कंप्लीट हो गया था सीटेट का, तो मैं जैसे रीट पेपर कराते हैं, रीट वाले कराते हैं, एमपी टेट हो गया, मतलब जो भी टेट का, जो भी ईवीएस से रिलेटेड हो गया, सीडीपी से रिलेटेड, हिंदी इंग्लिश, उन सबको भी मैंने किया था। ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। मतलब कि वहां से मुझे जितने फ्री में पेपर मिले, मैंने किसी को छोड़ा नहीं था, मैंने सब कर डाला था। तो ये चीज मैंने किया था। बट मैं जब भी पेपर करती थी तो जो मैथ का सेक्शन आता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इसको किया, मतलब मेरे मन में पहले से ही आ गया था कि अगर मैंने इसको किया और क्या पता मैं अपना यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इससे बेटर तो मैं अपना, अगर जो दूसरे टेट वगैरह हुए हैं वहां पे सीडीपी हो गया, हिंदी इंग्लिश, उसको मैं कर लूं तो मेरे नंबर अच्छे से
अच्छा हो जाएगा। ये एक गलती मैंने किया जिसकी वजह से मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से मैंने देखा ही नहीं कि जो मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं, आपने देखा होगा सम्स वगैरह, वो भी रिपीट होता है। मुझे ऐसा लगा कि ये सीडीपी वगैरह ही जो है ज्यादा रिपीट होते हैं, मैथ थोड़ी ना रिपीट होगा। तो ये गलती जो है आपको नहीं करनी, मेरी गलती से सीख लीजिएगा प्लीज। क्योंकि मैंने जो है सच बताऊं, मैंने हर पेपर का जो है सीडीपी कर लिया, इंग्लिश कर लिया, हिंदी कर लिया, बट मैथ को मैंने एक पेपर भी सॉल्व नहीं किया था। तो इसी वजह से मेरे नंबर जो है मैथ में 15 नंबर ही आए हैं। अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि जब मैंने मैथ में सॉल्व नहीं किया, कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मेरे नंबर 15 कैसे आ गए वो मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मुझे सब कुछ पहले से ही आता है। पेडागोजी इसकी काफी ऐसे टफ लगती थी मुझे मैथ की। तो मैंने क्या किया था कि जो ये जो पेपर होते रहते हैं, जैसा कि 2021 वाला, सॉरी जो उसके पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते थे, तो मैं डायरेक्ट क्या करती थी, 15 क्वेश्चंस जो है वो स्किप कर देती थी। 15 पेडागोजी के मैं देख लेती थी कि अच्छा इस साल में भी जियो बोर्ड से पूछा है, इस साल जो है ग्राफ से पूछा है। तो ये 2-3 पॉइंट मैंने नोट कर लिया था। और सच बताऊं, 15 नंबर अगर मेरे आए हैं तो 3-4 टॉपिक्स को ही मैंने पढ़े थे और कुछ अपना ऐसे ही दिमाग लगा के जो पेडागोजी वाले होते हैं बस उतना ही किया था। तो मैं अब ये सोचती हूँ कि अगर मैंने थोड़ा बहुत थोड़ी सी भी अगर मेहनत कर ली होती मैथ में, मतलब क्वेश्चंस को थोड़ा देख लिया होता, क्योंकि काफी इजी होता है, तो मेरे नंबर जो है मैथ में शायद और भी ज्यादा आते। क्योंकि मैथ बहुत इजी होता है, बट मैंने उस टाइम पे सोचा कि नहीं, इतना समय नहीं है कि मैं मैथ में भी इतना समय लगाऊं, प्लस और भी जो दूसरी चीजें मेरे साथ में चल रही थी वो भी करना है। तो मैंने सोचा कि ठीक है चलो इतने में भी क्वालिफाई हो ही जाएगा, पेपर रुकेगा नहीं। तो जो ऑफलाइन हुआ था वो भी मेरा पेपर क्लियर हो गया था अच्छे नंबर से, एंड जो ऑनलाइन हुआ था वो भी हो गया था। बस हाँ, सारे सब्जेक्ट्स के कंपेयर में जो है मैथ में जो है नंबर कम है, 15 नंबर। मैंने यहाँ पे सच बताया, 15 नंबर ही मेरे थे, और इसमें कोई ऐसे छिपाने वाली कोई बात नहीं है, सच्चाई ही बता रही हूँ। और मैंने नहीं पढ़ाई की थी, अगर किया होता, अगर पेडागोजी के अलावा, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट हैं जो और भी अच्छे से मैंने पढ़ाई की होती, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिससे कि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। अगर उस पर भी थोड़ा ध्यान दे दिया होता, बस 2-3 टॉपिक्स को ना पढ़ के और भी टॉपिक्स को पढ़ी होती, तो बहुत अच्छे नंबर आते। तो अब आपने एक चीज नोटिस किया कि बिना पढ़े जब मेरे नंबर केवल 3-4 टॉपिक को ही पढ़ के 15 नंबर आ सकता है, तो आपके पास तो मैं खुद हूं गाइड करने के लिए, आपके पास काफी एनफ टाइम है। आपको किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या तुमने क्या पढ़ के अपना जो है पेपर क्लियर किया था। आपको अपना टाइम बचाना है। तो आपका तो मैं सच बता रही हूँ, 100% श्योर हूं कि अगर आपने वो सारी चीजें फॉलो की जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, आपका नंबर जो है 120-130 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि मैंने खुद वो चीज नहीं किया है, और वो मुझे बाद में अपनी गलती रियलाइज हुई है कि मेरी गलती जो मैंने की थी वो आपको नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स, जो एक तो होता है स्टेट वाला, एक होता है एनसीईआरटी, मतलब मैथ के लिए बता रही हूँ कि एनसीईआरटी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने जब भी अपना पेपर किया है, मैंने कोई एनसीईआरटी की बुक्स नहीं पढ़ी है। मैंने ये एकदम सच बता रही हूँ आपको, और ना ही मैंने आपको कभी इतना बोला है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ते हो तो कई बार आपने ध्यान दिया होगा कि आप कई बार ऐसी चीजें भी पढ़ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो इंपॉर्टेंट होता है वो आप मिस आउट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको इतना नहीं पता होता कि ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी के जो 1 लाइनर आते हैं, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस टीचर बता रहा है, पढ़ा रहा है तो सही है, बट आप खुद से किताब लेके मत बैठिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, ना कि जो कभी पूछे ही ना। इसलिए मैं नहीं बोलती हूँ। एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट जो काफी जिन्हें पता होता है कि ये यहाँ से पढ़ना है उनके लिए, बट जो पहली बार देने जा रहे हैं उनको मैं नहीं बोलूंगी, आपको तो आइडिया भी नहीं है इस वजह से सॉरी। तो देखिए, इसमें जो है मैथ में 15 नंबर का न्यूमेरिकल आता है एंड 15 नंबर का जो है पेडागोजी आता है। तो 15 न्यूमेरिकल वाला तो मैंने छुआ तक नहीं था, और 1-2 जो उसमें से नॉर्मल होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि जो नॉर्मल मैथ आएगा वो तो मैं कर ही लूंगी, तो वो मैंने उसमें से किए थे, वो उसमें से राइट हो गए थे। और कुछ मेरे पेडागोजी के 15 नंबर की पेडागोजी थी, बट पूरे मेरे 15 नहीं सही हुए थे, क्योंकि वो जो मैथ की पेडागोजी होती है वो आपकी सीडीपी की, हिंदी की, उससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि उसमें आपको एक गणित के टीचर के हिसाब से सोचना होता है कि आपको कोई कैलकुलेशन बताना है तो वो आपको कैसे कराना है। तो इस वजह से वो मेरे गलत हुए थे। तो कुछ मेरे न्यूमेरिकल सही हुए थे एंड कुछ मेरे पेडागोजी सही हुए थे, कुल मिलाकर मेरे 15 ही सही हुए थे। और ज्यादा प्रैक्टिस ना करने की वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस है कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह मत फॉलो कीजिएगा, और कोई मैथ की अलग से बुक्स मत खरीदिएगा, क्योंकि 15 नंबर की न्यूमेरिकल, 15 नंबर की पेडागोजी, वो मैं आपको सच में बता रही हूँ कि आपको वो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने कल बताया कि आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। जिसका मैथ वीक नहीं है वो लोग पहले ही जो है डिमोटिवेट हो जाते हैं कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगा। ये गलती मत करना, क्योंकि मैथ में जो कई बार जो अभी ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है उसमें कई बार क्वेश्चन जो है, मैंने खुद वो क्वेश्चन देखा कि मैंने वो क्वेश्चन एक पेपर में किया हुआ था, सेम वही क्वेश्चन, बस डिजिट को चेंज कर दिया था, सेम वही उसी पैटर्न में वो क्वेश्चन आया था, जो कि मेरा सही भी हो गया। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने 2011 से लेकर 2021 प्लस ये जो 1 महीने का ऑनलाइन का जो पेपर हुआ था
वो अगर उसमें आपने पूरा जो है शिफ्ट का कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपका उसी में से मैथ आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, क्योंकि सीटेट जो है मैथ के क्वेश्चंस को बहुत रिपीट करता है। तो कोई अलग से बुक मत पढ़िएगा। अब कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ जो मेरा पेपर हुआ था, उसमें मैंने वही 2-3 टॉपिक पढ़ा था, फिर भी अच्छे नंबर आ गए थे। जैसे कि आपको सिमेट्री, जो समिति होता है ना, जो कि समरूप सिमेट्री वाला जो टॉपिक होता है, नोट कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। अब किसके शिफ्ट में आ जाए ये नहीं कह सकते। टाइल्स वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जिसे बोलते हैं टेसिलेशंस, जिसमें आपको शेप्स बताने होते हैं कि 2D है या फिर 3D है, इससे भी क्वेश्चन आया था। और लेकिन जो मेरा शिफ्ट था उसमें जियो बोर्ड से क्वेश्चन पूछा था, 2 क्वेश्चन आए थे जियो बोर्ड से। जो मेरा शिफ्ट था उसका बता रही हूँ कि जियो बोर्ड में जो है किस टाइप के शेप्स होते हैं। तो आपको पता ही है कि जियो बोर्ड जो है वो केवल 2D शेप्स होता है ओनली। और मैथ की टेंशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज से ही आपकी मैथ की जो पेडागोजी है वो मैं स्टार्ट करा दूंगी, और साथ में बेसिक जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी कराऊंगी। तो मैथ पे बहुत ज्यादा ध्यान, आपको ऐसा भी नहीं कि बहुत फोकस करना है, हल्की थोड़ी सी मेहनत करेंगे मैथ आप नंबर बहुत स्कोर कर सकते हैं। मैथ को मत छोड़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो लोग मैथ में थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं उनका नंबर आपसे ज्यादा हो जाता है। वो यही रीजन है, क्योंकि वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाते हैं, और हमें बस नंबर नहीं लाना है, अच्छे नंबर लाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको सोचना कि एक बच्चा जो है वो 90 नंबर लेकर आ रहा है सीटेट में, और आपका जो नंबर आ गया 120 130, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस मोटिवेशन आपके अंदर होगा। फिर आप जो नेक्स्ट जो जॉब होगी, जॉब की जो तैयारी होती है, क्योंकि ये तो आपका पता है क्वालिफाइंग होता है, तो उसमें आप जो है उससे दुगनी मेहनत करोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने तो उस टाइम पे जब कर लिया तो फिर आगे भी आप कर लोगे। इसलिए मैथ को कभी मत छोड़िएगा। तो जियो बोर्ड से मेरे में क्वेश्चंस आया था, और मैंने ये जो है जियो बोर्ड वो मैं पढ़ के गई थी, ऐसा नहीं कि मैंने वहां पे तुक्का लगाया था। तुक्का जो है रॉन्ग हो जाता है मेरा तो। और मैथ में तो वैसे भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें एलिमिनेट क्या करें, क्योंकि 2-3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जियो बोर्ड से करना है। फिर नॉर्मल जो है काउंटिंग से आता है कि आपको बच्चों को काउंटिंग जो है किस तरीके से सिखाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। जिन्हें जो है जो डिसेबल बच्चे हैं उन्हें काउंटिंग कैसे सिखाएं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। और मेरे में ग्राफ पेपर से आया था, जो मैंने ऑफलाइन पेपर दिया था उसमें भी आया था, ऑनलाइन पेपर उसमें भी आया था, दोनों में सेम था ग्राफ पेपर। अब यहीं पे मुझे अंदाजा हो गया था कि मतलब पेपर तो मैथ्स के भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और मैंने ये गलती कर दी, जिस वजह से फिर बट मुझे उतना वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उतना मेहनत ही नहीं दिया, और जितना पढ़ा था उसके हिसाब से 15 ही नंबर आए। तो ग्राफ पेपर से आया था, तो आपको पता है कि ग्राफ पेपर्स का मतलब पूछा था, तो वो डेसिमल नंबर आपको पता ही होगा, उसके ज्ञान के लिए करते हैं। ये मेरा राइट हो गया था। फिर एक जो है बॉडमॉस आपको पता ही है, जिसमें आपको पूरा सीरियल वाइज में करना होता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। इससे एक जो है बहुत इजी आता है, गुणा भागी करना होता है। ये एक क्वेश्चंस आए थे मेरे में। एंड जो डाइंस ब्लॉक होता है, ये आप जरूर करके जाना, डाइंस ब्लॉक, जिसमें आपको स्पेशल थिंकिंग जो है बच्चों क्या बढ़ा सकते हैं, इससे आया था। फ्रैक्शन आता है, फिर बच्चों में आप फ्रैक्शंस के ज्ञान कैसे कर सकते हैं, ये एक एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरा जो 10 ईयर में जो एक कॉमन जो होते हैं जो पूछता ही है वो मैं आपको बता रही हूँ। बट डिटेल में जो है हर दिन मैं आपको कराऊंगी ही, तो आपका पेडागोजी के जो वो तो एकदम क्लियर हो जाएंगे। मतलब आपके मैथ में 25 नंबर मान के चलिए कि अगर आपका कितना भी कमजोर है तब भी आपके 25 नंबर आएंगे ही, बस मेहनत आपको करनी होगी। और देखिए जिसका कमजोर है वो भी कर सकता है, तो 25 नंबर लाना बहुत इजी है। और मैथ में जो है एक पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि एक टीचर है, उसने इतने बच्चों को टॉफी बांट दिया, तो लास्ट में जो है वो अपने जो बच्चों से पूछेगी कि कितना टॉफी बचा या कितना खर्च हो गया। तो इससे वो टीचर जो है बच्चों में कौन से ज्ञान का विकास करना चाहती है, ये ऐसे घुमा के पूछता है। टाइम से रिलेटेड आता है, गणित में जो मानचित्र मैप होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। फिर पेडागोजी में जो है आपको पता है कि कितने कॉर्नर हैं, उनको चुनाव के लिए आता है। 3 या 3 से अधिक जो 3 या 3 से जो 3 या 3 से अधिक जो बनी रेखाखंड होती है उसकी आकृति को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये एक तो मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन है, एक बार अगर आपने याद कर लिया, पढ़ लिया, जो कुछ होते हैं कि इस टाइप्स के जो इमेजेस होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो ये तो पहले आपको ध्यान से पढ़ना ही होगा। उसके बाद से देखिए टेम्परेचर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि टेम्परेचर अगर यहाँ पे इतना बढ़ जाता है तो फिर उसका रिजल्ट, और उसमें ABC ऐसे करके बना होता है, फिर आपको मतलब पूरा एलिमिनेट करके मिलाना होता है। फिर उसके बाद से पैटर्न से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसा कि आपने रीजनिंग में भी देखा होगा कि 1Z 2Z फिर डॉट डॉट करके होता है कि इसके आगे का पैटर्न क्या होगा, वो भी। और ये काफी इजी होता है, ये प्रैक्टिस करने से ही होगा। वैन हेले का ज्यामिति वाला जो है तर्क, वो मैं आपको बता देती हूँ। वैन हेले का जो ज्यामिति है वो आपको छोड़ना ही नहीं है, हर बार पूछा है। वैन हेले से क्वेश्चंस ना आए इम्पॉसिबल है, और ये मैंने हर बार के पेपर में देख लिया, आप सभी के लिए भी। एंड मेरे भी पेपर में इससे आया था, वैन हेले का ज्यामिति काफी इंपॉर्टेंट है।
गणित में आपको बच्चों का असेसमेंट करना है, कैसे करेंगे, निरंतर और सतत जो मूल्यांकन है वो कैसे करेंगे। गणित में मानचित्र हो गया, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, आपने सुना होगा बंद सिरे वाले क्वेश्चंस, इससे गणित में क्वेश्चंस बहुत पूछता है। फिर 2 दहाई में से, जैसे आप बच्चों को बोलो कि 2 दहाई में से अगर आपने 2 इकाई जो है वो घटा दिया तो उत्तर क्या आएगा, इससे आप बच्चों में कौन सा जो है विकास करना चाहते हैं उनकी थिंकिंग में, ऐसे घुमा के पूछता है। अब ये देखिए सॉल्व करने वाला नहीं है, बट फिर भी इसमें मैथ के टर्म्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। बिना समझे बस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके भी नहीं कर सकते हैं। इसको आपको मतलब या तो मेरे साथ आप सीख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, या फिर आप किसी भी टीचर से कर रहे हो, डज नॉट मैटर, बस आपको आना चाहिए। फिर जो भिन्न की, जो फ्रैक्शंस की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उससे क्वेश्चंस आता है। प्राथमिक स्तर पर अगर आप टीचर हो तो बच्चों को गणित कैसे सिखाएंगे, एनसीएफ जो एनसीएफ 2005, इससे क्वेश्चंस मैथ में आता है। एनसीएफ को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, एनसीएफ आप पूरा पढ़ लीजिएगा और मैं आपको करा भी दूंगा क्वेश्चंस के साथ ही। गणित में टीचर हैं तो कोई बच्चा है वो गणित में कमजोर है, उसके प्रदर्शन को सुधारने के लिए आप क्या करेंगे। और एक क्वेश्चन मैंने देखा, मेरे में भी आया था और जो और भी लोग थे उनके भी शिफ्ट में आया था, कि एक टीचर है जो कुछ बच्चों को बोलता है कि तुम 5 घरों की जो फैमिली है उसमें आपको उनका आंकड़ा इकट्ठा करो कि 5 फैमिली जो है उसमें कितने लड़के और लड़कियां दोनों मैथ पढ़ते हैं। तो ये टीचर जो है ऐसा क्यों करा रहा है बच्चों के साथ। अब ये सोचने वाला क्वेश्चन हो जाता है और चारों के चारों ऑप्शंस बेस्ट लगते हैं। अब हमें इसको कैसे चुनना है, कैसे उसमें सही ऑप्शन बताना है, इसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो पेडागोजी के कुछ मेथड्स है वो क्लियर होने चाहिए। ये भी मैं आपको कराऊंगी। जो पोलिया का जो समस्या, पोलिया ने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्टेजेस दिए हैं, इससे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए जो भी मुझे इंपॉर्टेंस लगता था वो सब मैंने करा दिया है। आप कुछ टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे में भी ये आया था और बाकी दूसरे में भी। प्लस आपको अगर अब चाहते होंगे कि समय, देखिए नवंबर तो चल ही रहा है, दिसंबर एंड से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा समय भी नहीं है। बुक्स वगैरह खरीद के अगर आप अभी भी ला रहे हो तो वो आपका जो ये नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि अगर आप केवल बुक्स पढ़ रहे हो और प्रीवियस ईयर आपने किया ही नहीं तो आपका पेपर नहीं क्लियर हो सकता है। मैं बोल देती हूँ आज, प्रीवियस ईयर को एकदम समझ लो कि वो आपके लिए एकदम रामबाण है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ की प्रैक्टिस एकदम अच्छे से कर ली है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो पेडागोजी हो, मतलब वो आप एक सेट लगाइए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जो मैंने आपको कल फ्री वाला बताया है, बहुत बच्चे परेशान थे, अब काफी लोगों की हेल्प हो रही है, तो स्टार्ट कर दीजिए। उसमें कोई भी दिक्कत आती है आप मेरे से भी पूछेगा। प्लस मैं साथ में आपको पेडागोजी, जो जब भी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, मैं पेडागोजी जब पढ़ाती हूँ तो उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह भी बताती हूँ जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आती है, और वो बच्चों को काफी पसंद भी आ रहा है। वो खुद बोलते हैं कि हाँ आप ये ट्रिक्स और बताइए। तो बस मैथ की पेडागोजी में भी वही चीज मैं करने वाली हूँ। आज से मैथ की पेडागोजी भी स्टार्ट हो जाएगी आप सभी की, तो क्लासेस देखते रहिए। सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, और आज से मैथ की भी स्टार्ट होगी। मेरे जो है केवल कुछ टॉपिक्स पढ़ के ही 15 नंबर आ सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी मेरी, और मेरी इस गलती से आपको सीखना है। इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो किया, बट उसमें से मैथ के क्वेश्चंस जो थे उसको मैंने हमेशा स्किप किया है, बिकॉज उस टाइम पे मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे दिन पढ़ूं। 2 से 3 घंटा ही मुझे पढ़ाई करनी थी। तो मैंने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया था कि सीडीपी, लैंग्वेज एंड सीडीपी हो गया, लैंग्वेज, इस पे ज्यादा फोकस करना है। और ईवीएस मेरा स्टार्टिंग से ही ठीक था, और मैथ मैं छोड़ देती थी कि बस स्कोर ही करना है और 100 नंबर से ऊपर लाना है, जो कि मेरे नंबर आए भी। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर मैंने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होता और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होती, जो कि बाद में मुझे रियलाइज हुआ जब मुझे पता चला कि अरे इस मैथ के भी क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं, और वो जो 1-2 क्वेश्चंस मैंने लगाया था सेम वैसे ही क्वेश्चंस मुझे मेरे एग्जाम में आए थे, जो कि 4 जनवरी को मेरा पेपर था ऑनलाइन वाला शिफ्ट एंड प्री। तो बस ये गलती आपको नहीं करनी है। ये बहुत बड़ी गलती होती है कि आप एक पेपर ही छोड़ दे रहे हो, एक क्वेश्चंस जो पूरा प्रैक्टिस सेट है आप कर ही नहीं रहे हो। ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे छिपाना या झूठ बोलना ये कुछ भी सही नहीं लगता है, क्योंकि आप जहां से पढ़ रहे हो तो सब कुछ पता होना चाहिए आपको कि कौन सी गलती उसने की है, प्लस किससे उसको फायदा हुआ है। मैंने हमेशा आपको बताया कि मैंने यहाँ से पढ़ा है, ऐसे पढ़ा है, ये किया है। तो मैंने सोचा ये भी मैं आपको बताऊं कि मैंने मैथ्स में क्या चीजें नहीं की जिसकी वजह से मेरे स्कोर्स जो है वो कम हो गए हैं। तो बस, और ये इसलिए भी मैंने बताया है बिकॉज हमारे मतलब मेरे और आपके बीच में जो एक बॉन्ड है वो ट्रस्ट का बॉन्ड है, जिसकी आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हो। जो भी मैं बोलती हूँ आप उस पर भरोसा करते हो कि हाँ मैं आपको सही चीजें पढ़ाती हूँ, सही चीजें बताती हूँ। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा, और जो लोग समझ रहे हैं कि उनका मैथ कमजोर है वो काफी नंबर स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्रिक्स जो है आपको हर पेडागोजी में बताऊंगी। पेडागोजी के सेशन देखते रहिए, प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है, आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, सब करना है। तो आपके नंबर 130 नंबर आएंगे, तो आपके अंदर काफी जो है कॉन्फिडेंस होगा।
तो मैंने बता दिया है सब कुछ, सारे रीजन बताए हैं कैसे पढ़ना है सब कुछ, बट सबसे मेन चीज क्या है वो आपको करना है कि सेल्फ स्टडी आपको करते रहना है बस। तो क्लासेस स्टार्ट हैं और मैथ की पेडागोजी बहुत जल्द कराने वाली हूँ, क्योंकि पेडागोजी में कुछ ट्रिक्स जो हैं वो मैंने स्टार्टिंग से ही वो चीज फॉलो किया है, और उसी ट्रिक्स की वजह से ही 15 नंबर समझ लीजिए वो फ्री के ही नंबर हैं, बिना पढ़े बिना कुछ मेहनत किए। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने पढ़ा था उस हिसाब से तो 15 नंबर भी शायद मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा ही है, क्योंकि बिल्कुल भी छोड़ देना, एकदम इग्नोर कर देना, ये सही चीज नहीं है। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक रिक्वेस्ट बस मैं करती हूँ कि आप उसको लाइक जरूर किया करो, क्योंकि बस लाइक करने से एक ही चीज होती है कि जिनके मिलियन में फॉलोअर्स हैं उनकी वीडियो आप देखना टॉप पे होती है, और मेरी वीडियो शायद कहीं नहीं होती है। तो मैं बस चाहती हूँ कि जो चीजें मैं आपको फ्री में जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताती हूँ या फिर कुछ ट्रिक्स बताती हूँ वो उन बच्चों को भी मिले जो इधर उधर भटकते रहते हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता है कि वो बिना पैसे खर्च के कहाँ से पढ़ें कैसे पढ़ें। तो बस ये एक आप जो है हेल्प जरूर करना उन बच्चों के लिए कि उनका भी फायदा हो, उनका भी पेपर क्लियर हो, साथ में आपका भी हो, और मैं ऐसे ही आपको हर दिन बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके अच्छे अच्छे कंटेंट जो है वो लेकर पढ़ाती रहूंगी। तो बस पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही सीटेट के एग्जाम तक आपको काफी मेहनत करनी है और चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका सीटेट जो है काफी अच्छे नंबर से क्लियर होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।